ये देखें, जो अमरूद की पत्तियां थी वो बिल्कुल टूट गई हैं, टूट के इनका साइज़ छोटा हो गया है और ये धीरे धीरे ब्लैक हो रही हैं और इसी तरह से धीरे धीरे ये सड़ जाएंगे। तो महीना 2 महीना लगेगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक खाद में या कंपोस्ट में। माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जितना भी कचरा निकलता है, ऑर्गेनिक कचरा, उसका आप इस्तेमाल करके आसानी से कंपोस्ट बना पाएंगे। और वो ऐसी कंपोस्ट होगी जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होगी और बिल्कुल डिकम्पोज होगी और आप उसे आसानी से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अगर कंपोस्ट बनाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में, कितने सॉइल में या किस पर्पज़ से आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है तो इस तरह से जो सब्ज़ी वाला क्रेट होता है, ये फ़िलहाल ये बैटरी का है, इसके अलावा जो सब्ज़ी वाला क्रेट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर ये भी आपको नहीं मिलता तो बड़े साइज़ का घड़ा या मटका है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और लार्ज स्केल पे आपको कंपोस्ट का प्रोडक्शन करना है, कंपोस्ट बनाना है, तो फिर आप ज़मीन में क्यूबॉइड पिट खोद सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं और उस गड्ढे में आप कंपोस्ट को बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास आप देख रहे हैं ये क्रेट है, तो चाहे आप क्रेट लें या फिर मटका हो या घड़ा हो, उसके बॉटम में होल का होना ज़रूरी है। जैसे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं होल का होना ज़रूरी है। नहीं है तो 1-2 होल कर दें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक होल रहे कि अगर गलती से इसमें ज़्यादा पानी आ जाए तो वो आसानी से परकोलेट कर सके। और उसके बाद जो इसका मेन सबस्ट्रेट है, ये ढेर सारी अमरूद की पत्ती है और अमरूद के पेड़ से ये टूट के नीचे की तरफ गिरी हुई है। ये प्योर अमरूद का ही इसमें कंटेंट है। इसमें उसके कुछ फल हैं, टहनियाँ हैं, डंठल हैं और उसके साथ साथ इसकी पत्ती है जो कि बिल्कुल सूख गई है और इसकी चरचराहट की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो इस हालत में इसको डिकम्पोज होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। हरी रहती तो भी इसको इस्तेमाल कर लेते। दोस्तों, किसी भी प्लांट की पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि यूकेलिप्टस, तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, वोलेटाइल आयल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें एलिलोपैथी होती है और वो दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। आम में भी इसी तरह से रिपोर्टेड है। तो हर वो पत्ती जो कि एलिलोपैथिक नेचर की होती है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी लीव्स हैं आप उसको इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में या कंपोस्ट बनाने के तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको चाहिए थोड़ी सी सॉइल। चूँकि ये लेयर में बनाया जाता है इसलिए थोड़ी सी आपको सॉइल चाहिए होगी और सॉइल अच्छी वाली सॉइल हो जिसके अंदर ढेर सारे माइक्रोब्स पहले से प्रेजेंट हों। और अगर माइक्रोब्स वाली सॉइल आपको नहीं मिल पाती है तो फिर मेरे पास एक और उसका सलूशन है, एक सब्स्टिट्यूट है। ये है दही वाला पानी। थोड़ी सी दही लेकर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। दोस्तों, दही में बैक्टीरिया होता है, बेसिकली इसमें बैसिलस और कोकस के होते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, और ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी सॉइल में आपको लगता है कि बहुत फर्टाइल नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में थोड़ी सी दही लेकर के उसको पानी में अच्छी तरह से घोल लें और इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो जाहिर है डिकम्पोजिशन में मदद करेंगे और इस प्रोसेस को फास्ट कर देंगे। और इसके अलावा आपके घर से सब्जी का छिलका या फल का छिलका या जितना भी छिलके वाला प्रोडक्ट है वो आपके किचन में ज़रूर निकलता होगा, तो उसको आप इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके आप इसको डिकम्पोज करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये क्रेट है या आपके पास इसकी जगह कुछ और हो सकता है, सब्जी वाला क्रेट हो सकता है, नीचे एक पतली सी इसकी लेयर लगा लें, बहुत मोटी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ये पतली लेयर है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की, 1 इंच से कम की है। नीचे इसमें एक मिट्टी की या सॉइल की लेयर को बिछा दिया मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास लीव्स हैं इन लीव्स को हमें इसके ऊपर गिरा देना है या बिछा देना है। इसको बिछाने के बाद अच्छी तरह से इसको हम दबा देंगे ताकि ऊंचाई इसकी कम से कम हो। इसके बीच में ढेर सारा एयर स्पेस है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। पूरा तो नहीं होगा बट ये है कि दबा देंगे तो इसकी डेप्थ कम हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा इस दही वाले पानी से, जिसमें कि ढेरों बैक्टीरिया हैं, इससे हम वेट कर देंगे फुहार के और उसके बाद फिर जो सॉइल है, सॉइल की एक लेयर फिर से हम इसके ऊपर लगा देंगे। सॉइल की लेयर लगाने के बाद अच्छी तरह से फिर से हम इसमें दबा देंगे। सॉइल में जितने भी कंकड़ पत्थर या ढेले हैं इसको हम निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक एक करके इसमें हम एक बार मिट्टी और उसके बाद फिर जो हमारा
ऑर्गेनिक कंटेंट है, चाहे वो पत्ती है या छिलका हो, उसको हम लेयर लगाते चले जाएंगे सैंडविच की तरह। और उसके बाद फिर ये किचन वाला सामान है, किचन से निकला हुआ पपीता और आम का छिलका है। सब्ज़ी का भी छिलका आप इसमें डाल सकते हैं या किसी भी फल का छिलका आप इसमें डाल दें। और इवन जो चाय की पत्ती है, चाय से निकलती है, उसको भी आप इसमें डाल दें। और डालने के बाद ऐसे ही आप इसमें लेयर लगाते चले जाएं। मेरे पास इकट्ठा ढेर सारी पत्ती है तो सबको मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। अदरवाइज़ जैसे जैसे आपके पास इसमें डिकम्पोज होने वाला कंटेंट मिले वैसे वैसे आप इसके ऊपर लेयर लगाइए। और लेयर लगाने के बाद जो थोड़ा सा ये बैक्टीरिया का कल्चर है दही के फॉर्म में, इसका छिड़काव कर दीजिए। और इसको छिड़कने के बाद फिर आपके पास मिट्टी है, मिट्टी की लेयर लगा दीजिए और इसको फिर ढक के रख दीजिए। बैक्टीरिया के कल्चर की वजह से बहुत तेज़ी से इसमें डिकम्पोजिशन होगा और जितना भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा और फिर एक अच्छी तरह से भुरभुरी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंटेंट या घर का छिलका आए, किचन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आए, आप इसके ऊपर लेयर लगाइए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए और थोड़ा सा इसमें बैक्टीरिया का कल्चर दही के फॉर्म में डालिए और डालने के बाद इसको आप ढक दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मेरा क्रेट है बैटरी वाला, ये पूरी तरह से इस लेयर से भर गया है। तो सब्ज़ी वाला क्रेट होता है उसकी गहराई ज़्यादा होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो थर्माकोल वाला कार्टन आता है बॉक्स, उसको भी आप इस कंपोस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के आप एक साथ कई सेटअप लगा लीजिए और एक से जैसे ही तैयार होगी उसमें से थोड़ी सी सॉइल ले लीजिए, वो कल्चर की तरह इस्तेमाल होगा और उसको फिर दूसरे वाले क्रेट में आप कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो एक तरफ आप नई लेयर लगाएंगे और दूसरी तरफ जो पुराना वाला है वो अच्छी तरह से खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट खाद में। दोस्तों अब ये कंप्लीट हो गया है, इसको अब हम रखेंगे कम से कम 1 महीने के लिए, और भी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। तो रखने से पहले इसको हमें क्या करना है, इसको ढक देना है। और ढक के जो सेमी शेड प्लेस है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो वहाँ पे इसको हम रखेंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर पानी भी ना पड़े, इसका भी हमें ख्याल रखना है। मैंने इसीलिए इसको फ़िलहाल टाइल से ढक दिया है। टाइल से या पटरे से या इसी का जो काउंटर पार्ट है उससे भी हम इसको ढक सकते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। क्योंकि पानी जाएगा तो हो सकता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाए, बट उस पानी के थ्रू इसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है वो सारा का सारा परकोलेट होकर के बह जाएगा और फिर आपकी खाद में कुछ बचेगा नहीं। तो इसको हम 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर इसके प्रोग्रेस को हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस सेटअप को लगाए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अब मैं आपको इसका स्टेटस दिखा रहा हूँ। हालाँकि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो पूरी तरह से ये भीगने से इसको तो ये बचा नहीं पाया मैं। लेकिन इसमें आप देखें इसके ऊपर एक और पतली सी लेयर मैंने लगा दिया था और इसमें छोटी छोटी सीड्स थी, वो भी जर्मिनेट कर रही हैं। और ये कोई फंगस है, इसकी भी इसमें ग्रोथ हो रही है। और इसको मैं पलट के आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट था, इसमें अमरूद की पत्ती थी और आम का छिलका था, आपने देखा था, वो सारा का सारा सड़ रहा धीरे धीरे। लेकिन जो सड़ने का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है। हालांकि दही जो मैंने डाला हुआ है उस दही की वजह से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम इसमें 2 या 3 महीने लगेंगे। ये देखें जो अमरूद की पत्तियां थी वो बिल्कुल टूट गई हैं, टूट के इनका साइज़ छोटा हो गया है और ये धीरे धीरे ब्लैक हो रही हैं और इसी तरह से धीरे धीरे ये सड़ जाएंगे। तो 1-2 महीना लगेगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक खाद में या कंपोस्ट में। और फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूँगा और तब तक इसको ऐसे ही हम रख देंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरह से आपके घर में जितना भी ऑर्गेनिक कचरा है, स्पेशली जो किचन का वेस्ट है, उसका इस्तेमाल करके आप भी इस तरह से कंपोस्ट बना सकते हैं।
और इसके अलावा कोई और परेशानी हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो हमें किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछें, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।